भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश है जिसका नाम भूटान है। यह देश बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह है। पहले भूटान में विदेशियों को घुसने तक नहीं दिया जाता था, पर अब भी लिमिटेड टूरिस्ट ही भूटान जा पाते हैं। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है, पर पूरी तरह से बंद है। इस छोटे से हिमालयी देश के बारे में विदेशी बहुत कम जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं भूटान के बारे में रोचक बातें। दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्टो न्यूज हिंदी पर। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक शेयर और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी ही और बेहतरीन वीडियो बना सके। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वहीं इसका नाम द्रक्यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब बर्फीले ड्रैगन का घर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी थी। 1974 में पहले विदेशी पर्यटक को घूमने की आजादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान में टीवी और इंटरनेट पर बैन है। भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट प्रतिबंधित था। यहाँ एक ही साथ राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पहला चुनाव 2008 में करवाया गया था। यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ पूर्णतः बैन है। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। यहाँ समलैंगिकता यानी गे और लेस्बियन गैर कानूनी है। वहीं बहुविवाह प्रतिबंधित नहीं है, मतलब वहाँ एक से ज्यादा बीवी होना कानूनी है। भूटान के ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। भूटान की राजधानी थिम्पू में ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। हालांकि एक समय में यहाँ सड़कों पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इनको हटा दिया गया। भूटान जीवन के स्तर को सकल राष्ट्रीय खुशी (GNH) से नापता है, न कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से। सरकार का कहना है कि इसमें भौतिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार हैं और GDP के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वो भारत को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हैंडीक्राफ्ट्स का भी निर्यात करता है। गंगखार पुनसुम यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। लोगों की मान्यता के अनुसार यह काफी पवित्र है और यहाँ किसी को भी जाने की आजादी नहीं है। भूटान में पेड़ लगाना लोकप्रिय है। यहाँ वो लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति के प्रतीक हैं। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था। भूटान का राज प्रमुख राजा अर्थात ड्रुक ग्यालपो होता है, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। हालांकि यह पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान के संसद शोगडू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। शोगडू में 154 सीटें होते हैं, जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि 105, धार्मिक प्रतिनिधि 12 और राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि 37, और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की महायान शाखा है।
जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। भूटान के हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग हैं, जिन्हें लहोत्सम भी कहा जाता है। भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ गंगखप यूनेसम है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जो कि सरकारी नीति की वजह से है। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा है। भूटान का 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। यहाँ किसी लुप्तप्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, जो बकरी जैसी सींग वाला हिरण होता है। भूटान में तीरंदाजी और डार्ट्स ये दोनों ही राष्ट्रीय खेल हैं। भूटान में सभी व्यक्ति एक ही दिन अपना जन्म दिवस मनाते हैं, वो भी नए साल पर। इस तरह से नए साल पर सभी लोगों की उम्र एक साथ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, भूटान की रोचक जानकारी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।